रिया और अविनाश की शादी को मात्र 6 महीने ही हुए थे कि छोटी छोटी बातों को लेकर शुरू हुई उनकी तकरार बड़े झगड़ों में बदलने लगी। पहले घर वालों ने घर में ही शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। असल में रिया और अविनाश की पसंद नापसंद, चीज़ों को समझने के रवैये, सामाजिकता निभाने के तरीके और अन्य बातों में समानता का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। जाहिर है दिलों की कड़वाहट बढ़ने लगी और नौबत तलाक तक पहुंच गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेहद नापसंद करने लगे थे और उन्हें अलग रहने में ही भलाई नज़र आ रही थी, तो उन लोगों ने तलाक ले लिया। रिया और अविनाश का ये किस्सा अनोखा नहीं है। आज के वक्त में ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। असल में ऐसी घटनाओं के पीछे मुख्य कारण होता है जल्दबाजी में तय किए गए रिश्ते और एक दूसरे को समझ पाने के लिए मिलने वाले समय की कमी। ऐसे में शादी से पहले एक दूसरे को समझना और शादी की काउंसलिंग एक सही कदम है जो आपको बहुत सी झंझटों से बचा लेती है। लंबे और सक्सेसफुल शादीशुदा जीवन की कामना सभी करते हैं, लेकिन कई बार जरा सी चूक रिश्तों के टूटने का कारण बन जाती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन शादी से पहले अगर कुछ बातों पर गौर कर लिया जाए तो इस शादी के बंधन को अटूट रखा जा सकता है। शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे के स्वभाव, पसंद नापसंद, फ्यूचर प्लानिंग और ख़ासकर एक दूसरे से और इस रिश्ते से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, इन पर बात कर लेनी चाहिए। इससे न केवल सही जीवन साथी चुनने में मदद मिलती है, बल्कि गलत परिस्थितियों के बनने की नौबत भी टल जाती है। आज जिस तरह ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से चल रही है, नए दूल्हा दुल्हन को ज़रूरत है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो एक दूसरे के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताएं। ये बहुत मदद करता है एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए भी और बनाए रखने के लिए भी। सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग में किसी को देखकर हाँ बोल देना अब इतना आसान नहीं रहा। हाँ बोलकर आप फिर ना नहीं बोल पाओगे, उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। मगर यदि आपने कुछ वक्त लेकर एक दूसरे को जांचा परखा तो आप बाद में हाँ या ना आसानी से बोल सकते हो। तब आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करोगे। अब वह पहले वाली बात नहीं रही जब आपकी कुंडली के ग्रह बताते थे कि आपकी शादी सफल होगी कि नहीं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, एक दूसरे की पसंद नापसंद को अपना लें, तो यह बात अब कुंडली के ग्रहों से ज़्यादा आवश्यक होने लगी है। असल में भागती दुनिया में टिकाऊ रिश्तों के लिए ऐसे कदम उठाने आवश्यक हो गए हैं जहां अपनी समझदारी और विश्वास के बल पर रिश्तों की बुनियाद खड़ी की जा सके। देखिए, जब भी आप अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव करें तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा वक्त लें, एक दूसरे को समझें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर का स्वभाव ज़रूर चेक करें, जैसे कि वो ज़्यादा गुस्से वाला तो नहीं, उसके अंदर धैर्य यानी सब्र है या नहीं। ज़्यादा गुस्से वाला इंसान ना तो खुद खुश रहता है और ना ही अपने आसपास के लोगों को खुश रहने देता है, और साथ ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान आपकी कभी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि गुस्सा आते ही वो क्या कर जाए वो खुद भी ये नहीं जानता। आपके लाइफ पार्टनर में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर धैर्य है वो चीज़ों को सही ढंग से समझने में सक्षम होता है। वो जीवन में आई परेशानियों का हल भी ठंडे दिमाग से निकाल सकता है। ऐसे लोगों के रिश्ते ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। आजकल ज़िंदगी में चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। जिस तरह लड़कियों की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं ना, उसी तरह लड़के भी परेशान होते हैं, मगर वो दिखा नहीं पाते। बड़े होते ही कमाने का प्रेशर, माँ बाप की उम्मीदें, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, शादी, फिर बहनों के ससुराल वालों से ज़िंदगी भर का लेन देन, अपने बच्चे और बीवी के खर्चे, सब मिलाकर लड़कों को इंसान नहीं बल्कि एटीएम मशीन समझ लेते हैं। इसीलिए ज़िंदगी की इस भाग दौड़ से कुछ वक्त चुराकर वो भी चाहते हैं कि एक प्यारा सा जीवन साथी जो उन्हें समझे, सराहे और प्यार करे। ठीक उसी प्रकार लड़कियां भी आज के टाइम में लड़कों से कंधा मिलाकर चलना पसंद करती हैं। वो अपना पर्सनल स्पेस चाहती हैं, अपने लिए पूरा सम्मान चाहती हैं। वो चाहती हैं अपने लिए इंसान की तरह ट्रीट किए जाना। कई बार पति या ससुराल वालों के जरिए अगर उन्हें वो सम्मान और प्यार नहीं मिलता तो रिश्ते में कलह और कड़वाहट भर जाती है, जो दूरियों का कारण बनती है। घर, पति, बच्चों में उलझकर जब वे खुद को भूल जाती हैं तो वो चाहती हैं कि कोई उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन सभी बातों को पहले ही सुलझा लिया जाए और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया जाए। शादी के बाद क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका एहसास दोनों को पहले से ही होना चाहिए।
शादी अटूट रहे इसके लिए दोनों में निस्वार्थ प्रेम, दया भावना, सिंपैथी और सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा होना चाहिए। आजकल फिल्मों का प्रभाव युवा वर्ग पर इतना ज़्यादा है कि वो शादी को लेकर सपनों की दुनिया में रहते हैं। मेरे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी जैसी सोच को सच मानते हैं, मगर सच्चाई तो फिल्मों की दुनिया से कोसों दूर है ना। शादी टूटने से बचाने का कोई मंत्र नहीं है, मगर यदि लड़का लड़की सच में रूबरू रहें तो शादी के चैलेंज को स्वीकारना आसान हो जाता है। जीवन साथी ऐसा हो जो आपकी बात सुने और आपकी इच्छाओं का सम्मान करे, अपने रिश्ते को टाइम दे, कोई गलती हो जाने पर उसे एक्सेप्ट करे, आप किस बात से खुश होते हैं और किस बात से दुखी होते हैं वो उसको समझे और आपकी भावनाओं की कद्र करे। साथ ही वो एक अच्छा इंसान हो, आपके लिए और परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी। किसी होटल में खाना खाते वक्त या ऑफिस में अपने जूनियर्स के साथ या फिर रास्ते में चलते वक्त किसी रिक्शे वाले के अचानक सामने आ जाने पर आपका होने वाला लाइफ पार्टनर उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करता है और किस लैंग्वेज में उससे बात करता है, ये चीज़ें ज़रूर परखनी चाहिए, क्योंकि इसी से उसके स्वभाव का और उसके किरदार का पता चलता है। क्योंकि शक्ल और पैसे के साथ साथ अच्छे स्वभाव का होना और अच्छे किरदार का होना भी बहुत मायने रखता है एक जीवन साथी को चुनते वक्त। यही चीज़ें हैं जो बुढ़ापे में आपके असल में काम आएंगी, क्योंकि बुढ़ापे में शक्ल और सूरत का कोई मायने नहीं रह जाता, मगर उसका स्वभाव यदि अच्छा है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। शादी के आज भी हमारे समाज में बहुत मायने हैं और तलाक उतनी ही बुरी नज़र से देखा जाता है। तो क्यों ना थोड़ा वक्त लेकर एक दूसरे को समझकर शादीशुदा ज़िंदगी का शुभारंभ किया जाए और जन्मों जन्म के वादे पर खरा उतरा जाए। तो इसी वादे के साथ कि आप एक अच्छा जीवन साथी चुनेंगे और खुद भी एक अच्छा जीवन साथी बनेंगे, वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो, और अगर नहीं है तो आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बाय बाय।